एक्सरसाइज 1.3 का दो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 सेज राइट 3 नंबर्स हुज डिसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी डिसिमल एक्सपेंशन उनका टर्मिनेट नहीं होगा, चलता ही रहेगा। नॉन रिकरिंग मतलब डिजिट या डिजिट्स रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब हमसे बोला जा रहा है इरैशनल नंबर लिखने के लिए। तो लिख लेते हैं, 3 ही बोला गया, ऐसे लिखेंगे 1.10 100 100 100 1 4 टाइम्स 0। अब आगे बताओ क्या लिखूं, 1 5 टाइम्स 0, राइट। और उसके बाद ये 3 डॉट ऐसे लगाना जरूरी, मिनिमम 3 डॉट लगाना जरूरी। इसका मतलब नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा और नंबर रीऑकर भी नहीं कर रहा, रिपीटिंग भी नहीं है। रिपीटिंग से मतलब अगर तुम डिजिट्स का ब्लॉक बनाओगे तो ब्लॉक नहीं बना पाओगे। जैसे यहाँ पे देखो 2 डिजिट का ब्लॉक बन रहा है 10 10, अब आगे तो 0 1, तो सेम ब्लॉक नहीं है ना। अगर ये रिपीटिंग होता तो कुछ इस तरह से ब्लॉक बनता, जैसे 365 365 365, तो तुम एक ब्लॉक बना सकते थे डिजिट्स का और सेम ही ब्लॉक रहता, रिपीट होता, तो उसको बोलते हैं रिपीटिंग या उसको बोलते हैं रिकरिंग। और जिसमें इस तरह से ना बने उसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग। तो ये एक इरैशनल नंबर हो गया। ऐसे बहुत से इरैशनल नंबर लिख सकते हो। दूसरा एग्जांपल के लिए जैसे 1.70 700 700 7, इसके बाद क्या होगा 4 0, राइट। इस तरह से ये तुमने लिख दिया। और एग्जांपल लिख सकते हो। तीसरा एग्जाम्पल हो सकता है जैसे मान लो 1.50 500 5 5 4 टाइम्स 0, इस तरह से हो गया। तो ये क्वेश्चन 7 का आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन 8 का आंसर करने वाले हैं। इसमें बोला जा रहा है फाइंड 3 डिफरेंट इरैशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/7। तो पहले कन्वर्ट कर लेते हैं 5/7 को डिसिमल में। कन्वर्ट करेंगे तो ये देखो दशमलव बढ़ा है 0, 7 7 49, 1 बचा, 0 बढ़ाएंगे 7 1 7। तो हम 2 ही पॉइंट तक लेते हैं और ऐसे डॉट लगाना जरूरी है, नहीं तो टर्मिनेटिंग मान लिया जाएगा। उसके बाद 9/11 को करें, 11 9 यहां पे रखेंगे, 11 बनाएंगे हम डिवाइजर, नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे 0, 11 8 88, 10 में से 8 गए 1, उसके बाद 0 बढ़ाएंगे, नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे। तो मतलब अपने को तो चाहिए सिर्फ 2 डिजिट तक ही ना। तो लिख लेते हैं इसका डिसिमल एक्सपेंशन 9/11 का हुआ 0.80, लेकिन ये डॉट लगाना जरूरी है, ठीक है। तो डिसिमल एक्सपेंशन ये हो गया। अब इनके बीच में हमको कितने रैशनल नंबर, 3 डिफरेंट रैशनल नंबर हमको फाइंड करने हैं। तो चलो कर लेते हैं। एक इसके आगे लिखना है और इससे पीछे, मतलब इससे ज्यादा और इससे कम होना चाहिए। तो कैसे लिखूंगा, पहला रैशनल नंबर लिख रहा हूं 0.72 0 7200 7200 और इसी तरह से आगे बढ़ता जाए। एक हो गया। दूसरा लिखना है तो 0.73 लिख सकते हैं, 0 7300 7300, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। तीसरा लिखो तो ऐसे लिख सकते हैं 0.79 भी लिख सकते हैं, नो इशू। 00 के साथ लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो, राइट। 7900 तुमने लिखा, या तुम ऐसे लिख सकते हो 790, उसके बाद 7990, ऐसे भी लिख सकते हो। उसके बाद कहाँ 9 मैं बढ़ा रहा हूँ ना, तो नेक्स्ट वाला लिखोगे 7990, उसके बाद 7 4 टाइम 9 0, और इस तरह से ये बढ़ता रहेगा। तो ये 3 इरैशनल नंबर मैंने लिख दिए और हमारे क्वेश्चन में यही हमसे पूछा भी जा रहा था, ठीक है। तो चेक कर लो इसको, इस तरह से तुमको लिखना है, ठीक है। यहां पे शायद से हमने थोड़ी सी मिस्टेक की, 11 8 88, राइट। तो 10 में से 8 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, करेक्ट। उसके बाद हम जो है इसको 0 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 11 एकम 11, ठीक। वैसे भी कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे आंसर में।
तो 0.71 और 0.81 के बीच में सारे नंबर्स ऑलरेडी हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, तो चलो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।